आप सभी को मेरा हृदय से जय मसीह। मैं आशा रखती हूँ कि आप प्रभु में बहुत आनंदित हैं, प्रभु में आप खुश हैं और प्रभु भी आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। आपके परिवार आप बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी आप और आपके पूरे परिवार सुरक्षित रहें। हम आज देखेंगे अंत के समय में अंत के समय के कुछ वचन को देखेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि वचनों में जाने से पहले हम आइए छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते, फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके हर एक कार्य हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी आपकी हर एक कार्य, हर एक उपस्थिति हमारे बीच में, जो वचन आप हमें चाहते हैं कि ये वचन हमारे हृदय में जाए और हम इससे आशीषित होने पाए इस जो तैयार करने के लिए जो वचन आप हमें दे रहे हैं प्रभु, कि अंत के दिनों में हमें कैसे धीरज धरे रहना है, कैसे तैयार रहना है, कैसे हम लोगों को भी तैयार करने के लिए ओ हालेलुया वचन की ज़रूरत है। स्वर्गीय पिता होने दे पवित्र आत्मा हमें और हम सभी के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें, क्योंकि न बल से न शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे स्वर्गीय पिता अपने जीवन का और हम सभी के जीवन को खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। आइए हम देखेंगे, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह देखकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर कहता है निर्बलों को सामर्थ्य देने आया है कि अंत तक वो धीरज धरे रहे। हालेलुया। हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो हमारे जीवन में कुछ कारण होती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आ जाते हैं जिससे हम सामर्थ्य नहीं बन पाते। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अंत के दिनों में बहुत से लोग हैं जो सुस्त हो जाएंगे। अंत के दिनों में बहुत से लोग हैं जो आलसी हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ से भर जाओगे और अद्भुत चिन्ह चमत्कार करोगे। हालेलुया हालेलुया। हम देख सकते हैं अंत का मतलब क्या है। अंत का मतलब क्या है? अंत का मतलब यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सच्चे रहना और उसमें दृढ़ बने रहना और लालच और विरोध के बावजूद उसे नकार करके आप हमें अंत के लिए तैयार होने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में अधीन रहना। यीशु मसीह हमें सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो अंत तक धीरज रखे रहेगा उसी का उद्धार किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह आप देखिएगा कफरनहूम में जब शिक्षा दे रहे थे तो इस पर उसके चेलों ने बहुत तेरे उल्टे फिरे गए, फिर उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? परमेश्वर कहता है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हम देख सकते हैं कि मैं उस पर आज विश्वास करता। यीशु मसीह ने हम सबसे पूछा जिन्होंने उसके साथ पवित्र अनुबंध बनाए थे, तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया। हम देख सकते हैं बहुत से लोग हैं जो अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, आप पतरस के जीवन को आप याद रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जब कि हम सब जो कहते हैं कि गहन प्रतिबंध के साथ अनंत में हमारे लिए क्या रखा है, क्या जवाब दे, जैसे सामोन पतरस ने दिया था कि हे प्रभु, कि किसके पास जाए जो अनंत की बातें को बहुत तेरे ही पास है। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला वो यीशु मसीह के पास आके कहता है, हे प्रभु, मैं किसके पास जाऊं जो अनंत जीवन पाऊं? सब चीज़ तेरे ही तो पास है।
क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? क्या आप अंत के समय में तैयार हैं? हालेलुया। जब पतरस यीशु मसीह के साथ ऐसा कहा, फिर इसके बाद तो उसमें क्या बोलते हैं, चलो हम विश्वासी हों जिस पर हम विश्वास करते हैं और जानते हैं। अगर हम अपने बुद्धि अनुसार नहीं जीते तो अपने के बदले पापी जो अपने पापों में दृढ़ रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते, बुराइयों में गहराई नीचे तक डूबते जाते हैं, जब तक शैतान उन्हें अपने लिहाज से नहीं करता, विशेषकर उनके पश्चाताप करने के अवसर खतरे में डाल देकर क्षमा देना, अनंत की सारी आशीषों के साथ आशीषित होना। कभी कभी हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं होता, हम अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर पाते। हम अपनी गलतियों को नहीं देखकर बल्कि दूसरों की गलतियों को देखकर उनके अंदर नाना प्रकार की खूबियों को उत्पन्न करना, बुराई करना और गलती हो जाने पे क्षमा न करना, क्या ऐसे व्यवहार हमें स्वर्ग ले जाएगी? क्या ऐसे कार्य हमें स्वर्ग लेके जाएगी? क्या ऐसा रिश्ता हमें स्वर्ग लेके जाएगी? ये सवाल का जवाब आपके हाथों में, ये सवाल का जवाब आपके जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए भेजा कि हम लोगों के जीवन को बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग को मैं देखती हूँ तो चर्च में आना बंद कर देते हैं। जब पूछा जाता है आप क्यों चर्च में नहीं आ रहे हो, तो लोग कहते हैं हमारी यात्राएं हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे दोस्त के घर में जाना है, मुझे ये काम करना है, मेरे घर में मेहमान आए हैं। क्या ऐसा आप स्वर्ग जा सकते हैं? हालेलुया। आप बताइए, क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? हालेलुया। जब आप स्वर्ग जाने के लिए इतनी लालसा रखते हैं, जब आप स्वर्ग जाने के लिए इतना मन भावने वर्ड्स, मन भावने कार्य आपके जीवन में हैं, मुझे चाहिए तो स्वर्ग चाहिए, यीशु किसी को नहीं चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रभु भोज लेना आती जो है कि हम जब प्रभु भोज की उपस्थिति में एक तरह से विशेष तरीका है, जब हमने क्या करा था, प्रभु भोज से पहले हमने क्या लिया था, बपतिस्मा लिया था। और बपतिस्मा लेने के बाद किसी मनुष्य के साथ नहीं पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाना, इसलिए मैंने क्या लिया था, बपतिस्मा लिया था। हम बपतिस्मा इसलिए नहीं लिए थे कि हम किसी मनुष्य के साथ सहभागी होके उसके साथ रिश्ता बनाए, नहीं, मेरा बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ हुआ था कि हमारा रिश्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के रिश्ता एक जैसा हो, वो हम में बसे, हम उसमें बसे, इसलिए हमने बपतिस्मा लिया था। प्रभु भोज के समय में उपस्थित होकर एक तरह के विशेष तरीका है, हम उसकी सेवा करने के लिए, अपने आप को दृढ़ता से जांचने के लिए, हमारा आत्मिक धैर्य और यीशु मसीह का हालेलुया विश्वास हम में बढ़ते जाए, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए बपतिस्मा लेके हम प्रभु भोज खाते हैं कि उसके देह और रोटी हमारे शरीर में हो, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमें वो बल और प्राप्त मिले, ताकि मैं प्रभु की सेवा को पूरी कर सकूं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, आल्मा के बेटे सिवलोन की शिक्षाएं हमें बुद्धिमान सलाह और चेतावनियां मिलती है, जिससे हम अपने अनुबंधों में वफादार रहने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। हालेलुया। देखो कहीं तुम घमंड न कर भर जाओ, देखो कि तुम कहीं अपने ज्ञान और अपने बल और अधिक बल में अहंकारी न हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी हम अपने बल में, अपने घमंड में, अपने सामर्थ्य में विश्वास करते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, मुझे प्रार्थना करने आता है, मुझे ये करने आता है। हालेलुया। हम कभी कभी अपनी कुछ परिस्थितियों को देख के अहंकारी बन जाते हैं, लेकिन मेरा यीशु कहता है ये नहीं करना। हालेलुया।
फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है साहस से काम लो, परंतु आवश्यकता से नहीं, और ये भी देखो कि तुम अपनी उत्तेजनाओं पर काबू रख सको, कि तुम प्रेम में परिपूर्ण हो सके और देखो आलस को दूर कर सको। हालेलुया। हम देखते हैं इन दिनों में हमें आलस आता है, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हमें आराधना करने का मन नहीं करता, हमें चर्च आने का मन नहीं करता, हमें लोगों से संगति करने का मन नहीं करता, हमें सुसमाचार सुनाने का मन नहीं करता। लेकिन खुदा कहता है ओ हालेलुया, तुम साहस से काम लो, बुद्धिमता से काम लो। हालेलुया। नीति वचन में कहता है, नीति वचन में लिखा है बुद्धिमान लोग अपने प्राण को बचाएंगे, लेकिन जो भोले हैं वो अपने प्राण को खोएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें बुद्धिमता के साथ, हमें साहस के साथ, हमें बल के साथ अपने जीवन को, इस जीवन के अंत तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम को लेकर इस जगत के अंत तक हर एक लोगों की, हर एक जाति में श्रेष्ठता के साथ, साहस के साथ हम बढ़ते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कुछ बताना चाहते हैं, जब हमारे स्कूल का छुट्टियां होती है तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। हालेलुया। हम लोग कहीं दूर जाते हैं कि चलिए हम लोग यहाँ पे घूमा जाए, हम इस जगह पे जाएं। हम अपने नाना के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग कहीं भी जाएं घूमने के लिए। हालेलुया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे? वो मौका उनको क्या मिलता है? 2 महीने का मौका मिलता है और मौके का वो फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे शैतान भी हैं जो हमारी जिंदगी में मौके को लेंगे और हमारे जीवन को नाश कर सकते हैं। यदि आपने 2 दिन प्रार्थना करा, तीसरे दिन प्रार्थना नहीं करा, फिर शैतान को मौका मिल जाएगा, ओ आज इन्होंने प्रार्थना नहीं करा, इसके अंदर सुरक्षा नहीं है, चलो घुस के इसके काम करते हैं, एक दिन मेरे लिए काफ़ी है। शैतान को आपके जीवन में एक दिन के लिए ही काफ़ी है। मेरे प्रियो, अपने आप को हर दिन मजबूत बनाए रखने के लिए हमें डेली निरंतर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, नहीं तो कोई भरमाने वाला तुझे भरमा ना पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखते हैं बहुत से लोगों को मैंने देखा कश्ती क्या होता है? नाव में बहुत से लोग जो है नाव में अपने सैर करने के लिए जाते हैं, तैरते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ, मैंने एक जगह देखा कि एक नाव था और वो नाव पानी में डूब गया। हालेलुया। और वो पानी में डूब गया और वो पानी से डूब के वो नाव नीचे चला गया, या फिर नाव पानी के ऊपर, या फिर जो है कि नाव में पानी आ गया। किस में आया? नाव में पानी आ गया। फिर वो नाव क्या होता है, वो अंदर घुस जाता है, वो पानी में डूब जाता है। हालेलुया। फिर हम देखेंगे फिर उस नाव में क्या होता है, उस नाव में ये समस्या आ जाती है कि वो नाव जब नीचे चला जाता है उसे बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आता, अकेला मनुष्य नहीं आ पाता। हालेलुया। उसको निकालने के लिए बड़ी सी मशीन आती है, उसको बड़ा मशीन की ज़रूरत पड़ता है, क्रेन आता है, इसको पकड़ता है, तब जाके वो निकालता है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि हमारे जीवन में इतनी समस्या आ जाती है, कहीं न कहीं हमारे नाव में दुख, चिंता, डिप्रेशन, समस्याएं, सपने, ये सब उस नाव में भर जाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी में अगर जिस दिन भर जाएगा आप डूब जाओगे और आपको निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, या फिर वो निकलेगा तो उसमें खरोच आ जाएगी, वो टूटा हुआ निकलेगा, खराब निकलेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, अंत का समय है, अपने आप को उस खराब से, उस डूबने से पहले ही हम बच जाए, हम पानी के ऊपर तैरे। पानी के अंदर तैरने से हमारे जान को खतरा हो सकता है। मेरे प्रियो, हमारे कहने मतलब यदि हम अपने पापों में, हमारे पापों में बने रहेंगे, हम कुछ जो परमेश्वर से हम निर्णय लेते, खुदा आज के बाद मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन उन सारे निर्णय को हम जब भूल जाते हैं तो प्रभु के साथ जो मेरा संबंध होता है वो टूट जाता है और हम उलट जाते हैं। हमारे पापों के द्वारा हम नरक पहुँच सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप से पूछना है कि उद्धारकर्ता और उसके कार्य की ओर हमारा व्यवहार कैसा है। ये सवाल है, मेरा व्यवहार कैसा है? क्या पतरस की परिस्थितियों में जब उसने यीशु मसीह से इनकार किया था,
या क्या हम उस स्तर पे पहुंच गए जहां हमारा व्यवहार उसके काम के करने के संकल्प के पीछे उद्धारकर्ता पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सारी आज्ञाओं का पालन करना, प्रयत्न करना चाहिए, उसके और करीब ध्यान देना चाहिए, जिसे करना कठिन है। हालेलुया। प्रभु जरूरत और दुर्बलताओं के समय हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, हमारी सारी अभिलाषाओं को सच्ची करता है और उसके अनुसार हमारी दुर्बलता को मजबूत करता है। यदि हमारे अंदर इच्छा है, खुदा हम आप में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर हम आप में बढ़ना चाहते हैं, खुदा आप विश्वास करेंगे, ओ परमेश्वर हमारी सारी दुर्बलताओं में हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें यहोवा की आज्ञाओं को पालन करने में बड़ा ही असमित है, असमर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जिंदगी में है, परमेश्वर आपके पास है, यीशु आपके पास है। वो आपको हर एक परिस्थिति में आपकी रक्षा करना चाहता है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको अपने स्वर्ग अपने साथ लेके जाना चाहता है, वो आपको तैयार करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको 5 काम करने पड़ेंगे। पहला, प्रतिदिन प्रार्थना करना और बाइबल को पढ़ना। हर एक सप्ताह प्रभु भोज लेना, जो ऐसे प्रभु भोज लेना जब हमारी आत्मा तड़पती हो, तड़पती हुई आत्मा के साथ प्रभु भोज लेना। तीसरा, हम 10वां अंश हालेलुया हर एक महीने चर्च में शामिल करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें 2 सालों में हर एक जवानों के साथ एक अच्छी संगति करना और अपने सारे जीवन को प्रभु के सेवा के लिए सौंप देना। यदि आप इतना करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपको अपने करीब हालेलुया आएगा, आपके करीब आएगा, परमेश्वर आपके इन सारे कामों से प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपको गले लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास कर सकते हैं? सुसमाचार की महान सच्चाई हमारे मनों को स्थिर रखना चाहिए और हम अपने जीवन के दरारतों को मुक्त रखना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के समुद्री यात्रा को पलट सकता है। प्रभु की तरह सफलता कीमती है। हमारा यीशु मसीह सफल है। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ने गया तो वो हालेलुया भागा नहीं, वो 30 साल इंतजार किया, फिर 3.5 साल उन्होंने सेवकाई करी और 3.5 साल में वो विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। वो सफल व्यक्ति है। अगर हम देखेंगे तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सफल हुआ, लेकिन एक यीशु मसीह है जो कई आत्माओं को जीता है, कई रोगों को चंगा किया है, कई लोगों के जीवन को बचाया है। वो सफल व्यक्ति है। अगर हम अपने जीवन को सीखेंगे तो यीशु मसीह को सीख लीजिए, यीशु मसीह की जीवन परिचय आप पढ़ लीजिए। सच में वो प्रकाश आपके अगर जीवन में आ गया, यदि आप यीशु मसीह से प्रेम कर लिए, यदि यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, मैं गवाही देती हूँ कि हमारे स्वर्गीय पिता लगातार कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा समर्थक करता हूँ, तुम्हारे मन में हूँ मैं। हालेलुया। तुम हार नहीं मानना, पश्चाताप के अंत तक पथ में बने रहना हो जिसे मैंने तुम्हें दिखाया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से फिर हालेलुया प्रेम करें। हालेलुया। मैं बोलना चाहूँगी, मेरा यीशु कहता है जीवन के हम सब के लिए भिन्न है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब के पास एक समय है। हालेलुया। एक आनंद लेने का समय है, एक निर्णय लेने का समय है, एक मुकुट पाने का समय है। मेरे प्रियो में प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है वो हमें पापों से, श्रापों से, निराशा से, हालेलुया, निर्बलता से, पीड़ा से, भय से इत्यादि हर एक प्रकार से जो झेल रहे हैं उसे वो दूर करना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है। हमें ये प्रेरणा देनी है, हमें कैसे हालेलुया परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सम्मिलित करना है, कैसे देना है। हालेलुया। हमें कैसे समर्थक देना है ताकि हम अंत तक बने रहे, मुकुट पाने का प्रयत्न करें जो उसके लिए सुरक्षित रखा है, जो आपके लिए सुरक्षित रखा है, जो हमारे लिए सुरक्षित रखा है। ओ हालेलुया, स्वर्ग का मुकुट हमारे लिए सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियो, आप अंत तक परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, मैं प्रार्थना करूंगी। कभी कभी हमारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु में आके उनकी सारी बातों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। खुदा हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में है। हालेलुया, वो हालेलुया, उसके द्वारा आपको एक अच्छी ब्लेस मिले, आपको एक अच्छा अनुग्रह मिले। लेकिन बहुत के जीवन में अनुग्रह नहीं है। मेरे प्रिय, मैं बता दूं, देश के इस छोर से उस छोर तक वचन कहता है यीशु मसीह के गवाह होंगे, वो मेरे गवाह होंगे। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है? हमें प्रभु यहोवा पर अपने सारे निर्णय को देना है, अपने सारे कामों को छोड़ना है इसके ऊपर। हालेलुया, वो हमसे प्रेम करता है।